और कोई पढ़ा है आप लोगों ने ये? बताओ फिर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? बायोमेडिकल वेस्ट में 5 चीजें होती हैं, लाल, पीला, ब्लैक, काला, काला, नीला, नीला और सफेद। सफेद भी होता है, ठीक है। तो बैठ जाओ, वेरी गुड। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो हॉस्पिटल से जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है, हॉस्पिटल का कूड़ा कचरा और घर के कूड़े कचरे से अलग होता है ना। घर पे भी तो आप लोग जब कचरा होता है तो उसको कहाँ फेंकते हो? कूड़ेदान में, डस्टबिन में। सबके घर में डस्टबिन है। और वैसे भी आपने देखा है ना, जगह जगह डस्टबिन लगाए होते हैं। उनको कौन लेके जाता है? म्युनिसिपैलिटी लेके जाती है ना, उसको क्या करने के लिए? हाँ जी, क्या करने के लिए? हाँ, रिसाइकल। जो कूड़ा रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल करते हैं, और जो नहीं हो सकता उसे क्या करते हैं? उसको हम या तो उसे हम या तो क्या करते हैं? दबा देते हैं। घर के पास कूड़ा कैसे डिस्पोज करते हैं? जलाते हैं ना। कुछ टाइम बाद जब इकट्ठा हो जाता है तो एक जगह जाके क्या करते हो? आग लगा देते हो, है ना। तो वैसे हॉस्पिटल का जो कूड़ा होता है वो घर के कूड़े से बहुत अलग होता है। उसको भी अच्छे से मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन और फैलेगा। हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? ठीक होने के लिए। अगर वहाँ पे कूड़ा कचरा फैला रहेगा, अच्छे से नहीं होगा तो बीमारियां और ज्यादा फैलेगी। और कूड़े का जो सोर्स होता है वो भी अलग अलग होता है हॉस्पिटल में, होता है कि नहीं? जैसे देखो, लैब्स में अलग होगा, वहाँ पे कैसा होगा? केमिकल यूज होंगे, होते हैं कि नहीं? ठीक है। सुइयों का यूज होता है हॉस्पिटल में, पट्टियों का यूज होता है कि नहीं? है ना। दवाइयों का यूज होता है। दवाई भी तो आपके घर पे एक्सपायरी हो जाती है तो फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? तो हॉस्पिटल में भी जो दवाइयाँ, जो आपके इंजेक्शन हैं जो यूज नहीं हो रहे बहुत टाइम तक, उनको आप क्या करते हो? फेंक देते हो, है ना। फिर जब बेड पे अगर कोई एडमिट है तो उस पेशेंट का भी होगा। फिर अगर वो बाथरूम यूज करें तो वहां पे भी होगा कि नहीं होगा? तो ये जो अलग अलग जगह से, जैसे कि लैब्स का कूड़ा अलग होगा, वहाँ पे टेस्ट होते हैं, ब्लड होता है वहाँ पे कि नहीं होगा? यूरिन टेस्ट होता है ना, पेशाब टेस्ट करते हैं कि नहीं? शौच का भी करते हैं, किसी को अगर ऐसी बीमारी हो, है ना। थूक का टेस्ट करते हैं। कोविड में हो रहे थे अभी टेस्ट, हो रहे थे ना, तो आपको हाथ भी नहीं लगाने देते थे, वो भी नहीं लगाते थे, बोलते थे आप कूड़े में डाल दो, है ना। क्योंकि ये सारी चीजें अगर हम अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो यही बीमारियों का कारण बनती है और आगे जाके क्या करती है? बीमारियां करती है। सिर्फ पेशेंट्स को ही नहीं, मरीज को ही नहीं, जो वहां पे हेल्प दे रहे हैं, कौन दे रहा है वहां पे आपको हेल्थ केयर? डॉक्टर दे रहा है और नर्सिस दे रहे हैं। तो हमें डॉक्टर और नर्सिस खुद सुरक्षित रहेंगे तभी तो आप लोगों को भी रखेंगे। और कोई बहुत ज्यादा कैसी बीमारियों वाले आते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारियां होती है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई ज्यादा गंभीर नहीं होती, छोटी मोटी बीमारी जैसे खांसी, जुकाम, बुखार। तो अगर वो लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं और अगर वहां पे हमने कूड़े कचरे को अच्छे से मैनेज नहीं किया, कितनी गंदी गंदी बीमारियों वाले, टीबी, हैजा जैसी बीमारियों वाले लोग आ रहे हैं, तो आप लोग तो ठीक होने गए थे, आप भी बीमार हो जाओगे, होगे कि नहीं? और जो उस कूड़े को हैंडल कर रहे हैं क्लास 4 वर्कर्स, है ना, जैसे पीएन होते हैं ना यहाँ, वैसे ही वहां पे भी सफाई कर्मचारी होते हैं, वही सारा कूड़ा लेके जाते हैं। अगर उनको सेफ्टी का पता नहीं है कि कूड़े को कौन से उसमें डालना है, कौन से डस्टबिन में डालना है, तो उनको भी बीमारी होगी। अब सुई है, देखो, एड्स के बारे में पता है ना? कैसे फैलती है? खून से फैलती है कि नहीं फैलती है ना। तो मान लो अगर किसी ऐसे मरीज का कूड़ा जो है इधर फेंक दिया और वही सुई अगर किसी कर्मचारी को लग जाती है, डॉक्टर को, नर्स को, तो उनको भी हो जाएगी वो बीमारी। इसीलिए हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बनाया गया ताकि हम अलग अलग तरह का कूड़ा अलग अलग तरह के डब्बों में डालें, ताकि वो मिक्स ना हो। एक साथ मिक्स होगा, जैसे अगर किसी ने ब्लेड डाल दिया, कोई सिरिंज डाल दिया, अगर आपको पता है कि इस डब्बे में सारी सिरिंज और ब्लेड है तो आप ध्यान से लगाओगे कि नहीं? या मैं यहाँ पे अगर अपने पर्स में ऐसे ही ब्लेड डाल दूं और आपको बोलूं कुछ निकालने के लिए, तो हाथ कट नहीं जाएगा? कटेगा ना। लेकिन अगर आपको पता है कि एक डब्बा है उसके अंदर सारे ब्लेड्स रखे हैं तो आप ध्यान दोगे? दोगे ना। तो फिर कटने के चांसेस भी कम होंगे, बीमारियों के चांस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ऐसा कूड़ा जो कि क्या होता है, हॉस्पिटल से निकलता है और जिसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं? ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें हम केमिकल का यूज करते हैं या उनको हम दबा देंगे या उसको राख बना देंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो उसमें पहला स्टेप आता है सेग्रीगेशन। क्या होता है? सेग्रीगेशन जो मैंने कहा ना, अलग अलग कूड़े को अलग अलग डब्बों में डालना है। जैसे कि आपका काले रंग का डब्बा होगा तो उसमें क्या डालते हैं? उसमें डालते हैं जनरल वेस्ट, सामान्य कूड़ा। जैसे कि किसी ने खाना खाया, चाय पी, चाय का कप डाल दिया, है ना, या आपने कोई टिश्यू यूज किया वो उसमें डाल दिया, ठीक है। जो भी कूड़ा आपके मतलब बेड साइड बन रहा है, न्यूज़पेपर आपने उसमें डाल दिया, कोई आपने चिप्स खाया वो आपने पैकेट उसमें डाल दिया, आपने कोई जूस पिया तो जूस का डब्बा उसमें डाल दिया, समझ रहे हो? तो ये क्या है?
ये घर पे ही होता है ना, जो घर जैसा वेस्ट है, जो घर पे भी हम नॉर्मली कूड़े में डालते हैं, तो ये होता है सेग्रीगेशन। फिर आपको पता है कि पीले रंग का डब्बा है, तो पीले रंग के डब्बे में हम क्या डालेंगे, हाँ, ह्यूमन या एनाटॉमिकल वेस्ट, मतलब कि जो खून से सना हुआ क्या होता है, कूड़ा होता है, जिसमें जैसे आपकी क्या आ जाएंगी, पट्टियां आ जाएंगी, आपकी रुई आ जाएगी कि नहीं। या मान लो किसी को क्या है, किसी का लात काटनी पड़ गई, तो उसकी लात काट के कहाँ डालेंगे, येलो डस्टबिन में। उंगली कट गई है ना, नाखून तो नहीं, उंगली कट गई है, कोई जख्म हुआ है, हम जख्म साफ कर रहे हैं, होता है जख्म, या किसी को जल गया, बर्न हुआ है, कोई जला हुआ इंसान है, उसकी आप पट्टी करो तो पुरानी पट्टियां निकाल रहे हो। तो मतलब जिसमें भी हमारी जो शरीर है उससे निकलने वाले फ्लूइड्स, मतलब जैसे थूक हो गया है ना, पेशाब हो गया, ठीक है, ज्यादातर खून से सने हुए, ठीक है। और क्या, जो पार्ट्स होते हैं, हमारे अंग होते हैं, उनको हम किस में डालते हैं, येलो डब्बे में डालते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सेग्रीगेशन, कि कूड़े को कैसे अलग करना है। जैसे कि आपका जो व्हाइट हो गया, उसमें क्या डालते हैं हम, सिरिंज ब्लेड्स। ब्लेड्स मतलब शार्प, जो भी क्या होते हैं, तेज धार वाले क्या होते हैं, पदार्थ नहीं, तेज धार वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो भी सामान होगा, जैसे आपकी क्या आ गई, छुरी आ गई है ना, नाइफ आ गई है, कोई ब्लेड हो गया, ठीक है, तो वो हम किसमें डाल देंगे, ताकि जब कोई कर्मचारी आए और वो उसको उठाने लगे तो उसको पता हो कि इसमें क्या है, इसमें तेज धार वाला सामान है और मुझे क्या करनी है, सावधानी बरतनी है। और अगर येलो कलर का बैग है तो उसको इजीली लेके जा सकता है ना, आराम से पैक करके। तो पहला स्टेप क्या होता है, सेग्रीगेशन, मतलब कूड़े को अलग अलग करना। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उसको हॉस्पिटल से जहां पे हमने उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है, वहां पर लेके जाना। तो कैसे लेके जाएंगे, उन डब्बों के अंदर क्या होते हैं, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं। फिर वो उस बैग को क्या करते हैं, बांध देते हैं और दूसरी जगह। अब जैसे मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन में अगर कूड़ा मिक्स हुआ होगा तो आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो चोट लग सकती है ना, लेकिन अगर आपने सेग्रीगेट अच्छे से किया है तो ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बैग ऐसे लेके जा रहे हो और रास्ते में कूड़ा फैल गया और बिखर गया, ठीक है। उसको बिल्कुल सावधानी से, जहां पे भी हम लेके जा रहे हैं वहां पे हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, मतलब सावधानी से हॉस्पिटल से, जहां पे उसके साथ क्या होना है, ट्रीटमेंट होना है, मतलब उसको हम डिस्पोज करेंगे, नष्ट करेंगे, उस कूड़े को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। तो दूसरा क्या आया, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट में क्या करते हो आप लोग, बसेस होती है ना, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, तो कूड़े को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है हमारा ट्रीटमेंट। अब हमने उसको मतलब नष्ट करना है। पहला क्या किया, अलग किया कूड़े को, दूसरा उसको जहां पे नष्ट करना है उस जगह पे लेके गए सावधानी के साथ, और तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, उसको नष्ट करेंगे। और नष्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा ना, पीले डब्बे में हम क्या करते हैं, जो शरीर के अंगों से खून या कोई ऐसा रुई हो गई है ना, ऐसे कोई चीजें हैं, तो उनको हमें क्या करना है, पहले हम केमिकल के साथ ट्रीट करते हैं। केमिकल क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें ऐसी क्षमता होती है कि वो उसको क्या करते हैं, उसकी जीवाणु की तरह मतलब काम करने की क्षमता को पहले ही नष्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, या तो उसको दबा देंगे या उसको जला देंगे, ठीक है। जैसे सिरिंजेस होती है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए भी अलग से हमारे पास क्या होते हैं, मशीन्स होती हैं। हम सिरिंज को उसके अंदर डालेंगे तो वो मशीन उस सिरिंज को जला देती है और उसको किसमें, राख में बदल देती है। तो ये हमें वहां पे ट्रीटमेंट करेंगे, या तो उसको राख में बदल देंगे, या उसको जमीन के बहुत अंदर तक दबा देंगे, ठीक है, या फिर उसको क्या कर देंगे, जला देंगे, ठीक है। जलाना और राख में बदलना दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। क्या क्या करेंगे हम लोग, उसको ट्रीटमेंट देंगे, पहले अलग करेंगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे और उसके बाद उसको नष्ट कर देंगे। और वेस्ट किस तरह का होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस मतलब जो इन्फेक्शन कर सकता है, जिससे बीमारी फैल सकती है। जैसे कोविड में भी था ना, थूक आपका है ना, किसी का अगर थूक है, ठीक है, अगर किसी के नाक की कोई सिक्रीशंस है, यूरिन हो गया आपका, पेशाब हो गया, मल हो गया, ये सब बीमारी कर सकते हैं, खून हो गया, तो ये क्या आते हैं हमारे इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शन मतलब, इन्फेक्शन क्या होता है, संक्रमण, है ना, जो भी चीजें इन्फेक्शन कॉज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस। और जनरल वेस्ट कौन सा आ गया, हाँ, सामान्य कूड़ा जो हम डेली यूज में करते हैं, जैसे आपका चाय का कप हो गया, है ना, आपके चिप्स के पैकेट हो गए, आपका न्यूज़पेपर हो गया। उसके बाद आते हैं आपके शाफ्ट्स, जिसमें आ गया आपके ब्लेड्स और नीडल्स, सुई, ठीक है, सुई और क्या आ जाएगा, ब्लेड आ जाएगा, या फिर कोई ग्लास से भी कट सकता है ना, तो वो उसको हम बोलते हैं शार्प वेस्ट। उसके बाद होता है हमारा फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फार्मा मतलब दवाइयाँ जो एक्सपायरी हो चुकी है, उनको भी हम ऐसे नहीं फेंक सकते ना, कोई घर ही लेके उठा के फिर, और एक्सपायरी दवाई खाने से क्या हो सकता है, जान भी जा सकती है इंसान की। तो जो एक्सपायरी वेस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल वेस्ट। उसके बाद आता है केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट होता है
जैसे कि हम लोग क्या यूज करते हैं, घर पे पोछा लगाते हो तो क्या यूज करते हो, फिनाइल यूज करते हो ना। वैसे ऐसे फिनाइल की तरह और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं, उनको सरफेस को क्लीन करने के लिए, जैसे अगर ऑपरेशन थिएटर है उसको क्लीन कर, उसको साफ सफाई करने के लिए। तो ऐसे जो केमिकल्स हैं उनको भी ध्यान से हमें क्या करना होता है, फेंकना होता है। पॉइजनिंग भी हो सकती है, किसी ने गलती से उसको ले लिया या हाथों में कई बार लग गया तो जल जाता है, इतने खतरनाक होते हैं वो। ठीक है, तो वो गया हमारा कौन सा, केमिकल बेस्ड। और जो हैवी मेटल्स होती है, जैसे अगर थर्मोमीटर होता है ना, मरकरी थर्मोमीटर में यूज होता है, पता है सबको। तो अगर मान लो कोई थर्मोमीटर टूट गया तो मरकरी कितना जहरीला है, अगर वो किसी ने क्या कर लिया गलती से भी मुंह में, जैसे थर्मोमीटर टूट जाए तो बोलते हैं ना मर जाता है इंसान, मौत हो जाती है। तो वैसे मरकरी हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, बीपी अपरेटस में भी होता है जिसे हम इंसान का बीपी लेते हैं। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे क्या होते हैं, मशीन्स होती है हॉस्पिटल में जिसमें हम मेटल यूज करते हैं। तो ऐसी कोई डेंजरस मेटल्स हैं जो कि खतरनाक है तो उनको भी अच्छे से डिस्पोज करना है। ठीक है, अब जो जनरल वेस्ट है, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में 85% कितना होता है, जनरल वेस्ट, सामान्य कूड़ा सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, 85%। उसके बाद होता है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट 15%। ठीक है, जनरल वेस्ट को तो सिंपली हम क्या करेंगे, जला देंगे। क्या करेंगे, और उसमें से कुछ रिसाइकल हो सकता है तो उसको क्या करेंगे, रिसाइकल मतलब दोबारा इस्तेमाल में ले आएंगे। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट में हम या तो डीप ब्यूरिल का यूज करते हैं, मतलब डंप कर देंगे एक जगह पे, क्या करेंगे, मिट्टी को खोदेंगे, बहुत बड़ा गड्ढा खोदेंगे और वो सारा जो कूड़ा है उसमें डाल देंगे और उसको अच्छे से बंद कर देंगे। ठीक है, ताकि वो किसी के भी क्या आए, टच में ना आए। ठीक है, पहला क्या था, जला देंगे जनरल वेस्ट को। और जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको हम क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, खूब सारा डीप गड्ढा, गहरा होना चाहिए, फिर वो सारा कूड़ा उसमें डाल के उसको बंद कर देंगे। उसके बाद ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेव भी एक मशीन होती है। ठीक है, उसके अंदर अगर हम डालते हैं, ठीक है। और एक होता है इंसिनरेटर, मतलब कि जैसे मैंने आपको कहा ना हॉस्पिटल में जो सुइयां होती है